ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी HTET PYQ हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग डिसएबिलिटीज इंक्लूड, यानी जो अधिगम अक्षमता होती है उसके अंदर क्या होता है। तो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ में 7 टाइप्स की मेन डिसएबिलिटीज आती हैं और इनमें से जो आंसर है वो होगा डिसऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और यूजिंग लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को समझने में क्या है उसके अंदर एक प्रकार का विकार आ जाता है। वो लैंग्वेज में लिखने में भी आ सकता है और उसके वाचिक यानी बोलने में भी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लर्निंग प्रोसेसेस अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो थॉर्नडाइक बिल्कुल कहते हैं कि लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल का मतलब होता है कि एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया होती है जो लर्निंग होती है। लर्निंग इज ए ट्रायल एंड एरर प्रोसेस, ये भी उन्होंने कहा है कि जो लर्निंग यानी जो अधिगम है वो क्या है, प्रयत्न और त्रुटि की प्रक्रिया है। ट्रायल एंड एरर प्रोसेस क्या है, प्रयत्न व त्रुटि की प्रक्रिया है। नेक्स्ट लर्निंग कम्स थ्रू इंसाइट ओनली, कि जो लर्निंग है जो सीखना है वो केवल अंतर्दृष्टि से हो सकता है। तो ये गलत है क्योंकि ये थॉर्नडाइक ने नहीं कहा था। अंतर्दृष्टि जो है वो किससे संबंधित है, कोहलबर्ग से संबंधित है। और ये है फोर्थ ऑप्शन प्रैक्टिस इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यानी अभ्यास जो है वो सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो ये तो है ही कि अभ्यास पर बल दिया था किसने, थॉर्नडाइक ने। तो ये पहला, दूसरा और जो चौथा है ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो गलत क्या है, लर्निंग कम्स थ्रू इंसाइट ओनली। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है और थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दी गई स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का महत्वपूर्ण जो है कंपोनेंट वो कौन सा है। तो क्रिएटिविटी के अंदर क्या आता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी डाइवर्ज का मतलब होता है अपसारी। अपसारी यानी बहुत सारी दिशाओं में। तो जब बच्चा बहुत सारी दिशाओं में सोचेगा यानी कि उसके सोचने का लेवल चारों तरफ होगा, वो कुछ भी सोच सकता है और उसको अपनी रचनाओं में उतार सकता है, तो वो सृजनात्मक बच्चा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या हो गया क्रिएटिविटी का, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज़ नन एज द कोरोनरी हार्ट डिजीज़ प्रोन पर्सनैलिटी, कि जो हृदय रोगों का खतरा होता है वो कैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को होता है। तो जो हृदय रोग है वो किस पर्सनैलिटी के लोगों को होने की संभावना होती है, टाइप ए पर्सनैलिटी। देखो दोबारा से, हार्ट डिजीज़ प्रोन पर्सनैलिटी कौन सी होती है, टाइप ए पर्सनैलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। इनमें से प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा नहीं है। तो जो ये है रोशार का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है ये भी प्रोजेक्टिव है। सेंटेंस कॉम्प्लीशन टेस्ट है जो, ये भी क्या है, ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट है। और TAT जो है ये भी एक क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है। तो इसका सही आंसर क्या है, जो सिचुएशनल टेस्ट होता है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो दोबारा देखिए, रोशार स्याही धब्बा जो टेस्ट है और जो सेंटेंस कॉम्प्लीशन यानी वाक्य पूर्ति टेस्ट है और जो TAT है, ये तीनों क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं और सिचुएशनल टेस्ट प्रोजेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सिचुएशनल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ ये है आपका साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस क्या होता है, मनोविश्लेषणवाद। साइको एनालिसिस क्या होता है, मनोविश्लेषणवाद। तो मनोविश्लेषणवाद के फाउंडर कौन है, तो जो मनोविश्लेषण है वो किससे जुड़ा हुआ है, सिगमंड फ्रायड से। किससे, सिगमंड फ्रायड से।
तो साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद के फाउंडर कौन हैं, उसके संस्थापक कौन हैं, सिगमंड फ्रायड हैं। नेक्स्ट है इन मॉडर्न टाइम्स साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड द स्टडी ऑफ। मॉडर्न टाइम यानी जो आधुनिक समय, आज का समय है, उसमें मनोविज्ञान को क्या माना जाता है, किसका अध्ययन माना जाता है, स्पिरिट क्या होती है, जो जीवनी शक्ति होती है, स्पिरिट का, साउल आत्मा का, गॉड भगवान का, या ह्यूमन बिहेवियर का। तो हम सब जानते हैं कि आधुनिक समय में जो साइकोलॉजी है उसको किसका अध्ययन माना जाता है, ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। नेक्स्ट है परसेप्शन इज़ ए लर्नड बिहेवियर, यानी जो प्रत्यक्षीकरण है वो क्या है, एक सीखा हुआ व्यवहार है। दिस व्यू इज़ गिवन बाई, तो यह विचार किसका है, तो किसका है ये, बिहेवियरिस्टिक्स यानी जो व्यवहारवादी होते हैं। भाई व्यवहार क्या है, परसेप्शन के अंदर ही तो आता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो परसेप्शनल लर्नड बिहेवियर है, यह किसकी व्यू है, बिहेवियरिस्ट की यानी व्यवहारवादियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम ऑफ रेमीडियल टीचिंग इज़ टू, जो रेमीडियल टीचिंग होती है उसका क्या एम है, उसका क्या उद्देश्य है। तो रेमेडी का क्या मतलब होता है, उपचार। तो रेमीडियल टीचिंग क्या हुई, उपचारात्मक जो शिक्षा होती है उसका क्या उद्देश्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग प्यूपिल्स यूनिकनेस इन लर्निंग एबिलिटीज़ एंड परफॉर्मेंस, कि जो बच्चा है उसकी जो यूनिकनेस है, उसकी जो विशेषता है, उसके सीखने व निष्पादन संबंधी विशेषता होती हैं। डिटेनिंग द प्यूपिल फॉर लॉन्गर स्कूल